देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच ए क्वाइन ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर शुड बी हेल्ड सो एज टू कंसील द फुल मून हुज एंगुलर डायमीटर इज 31 मिनट है। अब देखिए इसमें क्या है कि अब मान के देखिए क्वाइन है, क्वाइन को कितनी दूरी पर रखा जाए, क्वाइन को कितनी दूरी पर रखा जाए कि आपका फुल मून जो है ना वो छिप जाए। देखिए इसका मतलब यही होता है। देखिए इसमें चाहे तो हम फिगर बना सकते हैं, ऐसे फिगर भी चाहे तो आप बना सकते हैं कि देखिए इसमें होता है क्या, कैसा फिगर होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक मून है, देखिए ये मान लेते हैं कि ये फुल मून है आपका, ठीक है। कोई ऑब्जर्वर कहीं से देख रहा होगा, मान लें कि यही फुल मून है, इस तरह देखिए आपको बनाते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखिए क्या कीजिए कि थोड़ा सा इसको ऐसे और तीछा कर देते। देखिए फुल मून है, ठीक है, फुल, देखिए क्या है कि फुल मून है, ठीक है। देखिए यही आपका क्या है, मून है, देखिए फुल मून हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो आपका देखिए जो एंगुलर, जो आपका एंगल बन रहा है, जो लिखा है एंगुलर, देखिए क्या लिखा है कि कंसील द फुल मून हुज एंगुलर डायमीटर इज 31। देखिए 31 जो आपको दिया हुआ है, तो 31 ही यही मेरा थीटा है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, 31 मिनट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाइए इस तरह से इसको, क्योंकि इसमें हमको एक पॉइंट एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए इस तरह से कर देते हैं। देखिए यही आपका एंगल है जो कि 31 वो मिनट है। यहीं पर देखिए क्वाइन रखा हुआ है, यही क्वाइन है जिसका डायमीटर हमको दिया है कि 2 सेंटीमीटर है। देखिए इसका डायमीटर हमको क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। यही देखिए आपका ये जो देख रहे हैं यही आपका क्वाइन है। इसको यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं कि यही हम क्वाइन को रखें। तो कहता है कितने डिस्टेंस पर रखा जाए, इसको कितने डिस्टेंस पर रखा जाए कि फुल मून क्या हो जाए, कंसील मतलब छिपाना होता है कि पूरा फुल मून आपका छिप जाए। देखिए यही है, यही हमको दिखाना है। यही देखिए डायमीटर आपका हो गया क्वाइन का। आई देखिए यहीं पर कोई ऑब्जर्वर होगा जिसका कि देखिए ये आई है, ये और इसको ई मान लेते हैं, तो यही देखिए ई है, यही ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पर कितने दूरी पर रखा जाए कि पूरा फुल मून जो है वो छिप जाए, मतलब तो यही हमको निकालना है। तो मतलब फाइंड द डिस्टेंस निकालना है कि कितनी दूरी पर क्वाइन को रखे कि मून जो है वो नहीं दिखाई पड़े हमको, ठीक है। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यही फिगर बनेगा इसका, ठीक है। चलिए लेट डी बी द डिस्टेंस मान लेते हैं कि लेट डी बी द, लेट ऐसा कर लेते हैं कि लेट डी बी द, लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी डी कर देते हैं, लेट द, ऐसा ले देते हैं, लेट द रिक्वायर्ड आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड डिस्टेंस, लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी, डी मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस डी है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और क्या कर लेते हैं कि जब वहाँ फिगर बनाए हैं तो भी लिख देते हैं कि लेट द ई बी द आपका हो जाएगा ऑब्जर्वर, लेट ई बी द ऑब्जर्वर कर देते हैं। चलिए ये है, ठीक है। चलिए यही देखिए है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको दिया हुआ क्या है भाई, तो थीटा आपको देखिए एंगुलर जो यहाँ पर दिया है कि फुल मून हुज एंगुलर डायमीटर ये जो दिया है, तो यही थीटा का वैल्यू होगा। तो थीटा देखिए हमको कितना दिया हुआ है, थीटा हमको दिया है 31 मिनट दिया है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको हम मिनट को आपको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं, देखिए आप जानते भी, याद भी होगा कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री इक्वल टू आपका 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना होगा, तो 1/60 हो जाएगा, 1/60 आपका डिग्री हो जाएगा। देखिए तो इसमें हम क्या करते हैं कि 31 मल्टीप्लाई आपका 1/60 कर देते हैं। ये सारा आपका जो ये है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 31/60, देखिए ये डिग्री हो गया। अब देखिए इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 31/60 अब मल्टीप्लाई π/180 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो भी वैल्यू आया तो
तो क्या बन गया आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू थीटा का जो हमको मिलेगा, यहाँ से कन्वर्ट किए तो थीटा का वैल्यू कितना मिला 31 पाई, और नीचे हो जाएगा आपका 60 मल्टीप्लाई 180। ये देखिए आपका ये वैल्यू रेडियन में आ गया, थीटा इक्वल टू, तो थीटा का वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए अब कुछ नहीं करना, अब आर्क लेंथ जो हमको दिया हुआ है, देखिए आर्क जो, देखिए यहाँ पर जो डायमीटर होगा तो यही इसका आर्क लेंथ है। तो ये देखिए आपका आर्क लेंथ जो होगा, आर्क इक्वल टू लिख देते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं कि आर्क इक्वल टू जो आर्क होता है, तो यही देखिए इसमें जो ऐसे इसका नाम भी दे सकते हैं कि जो आर्क आपका बनेगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर अगर ए बी दे देते हैं, अगर ये देखिए यहाँ पर जो डायमीटर है, तो अगर इसको हम ए बी दे देते हैं कि यहाँ पर देखिए आपका क्वाइन तो लिखे ही है कि ये क्वाइन है, यहाँ पर देखिए एक नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए यही ए बी है, ये ए है और ये बी है, इसका डायमीटर देखिए, तो यही ए बी आपका आर्क लेंथ हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कि आर्क ए बी इक्वल टू कितना दिया 2 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.02 मीटर हो जाएगा। देखिए यही होगा, ठीक है। अब थीटा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला देखिए क्या होता है, थीटा इक्वल टू आपका होता है आर्क वाई रेडियस होता है, फार्मूला यही होता है, ठीक है। देखिए यही है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो आपको देखिए यहाँ पर हम जो लिखे हैं, ये रेडियस की जगह पर यही डी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये आर्क तो रहेगा ही, और रेडियस यही जो है ये डी का काम करेगा, हम डी बैठाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, डी निकालना है। तो डी निकालना है तो क्या करेंगे, तो देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा, आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा मल्टीप्लाई आपका थीटा डी हो जाएगा। हमको डी निकालना है, तो डी इक्वल टू हो जाएगा आपका आर्क वाई थीटा हो जाएगा। देखिए यही वैल्यू मिलेगा आपका, आर्क वाई क्या हो जाएगा, थीटा। अब देखिए इसको वैल्यू बैठाते हैं, तो आर्क का वैल्यू कितना आपका है, देखिए आर्क का वैल्यू है आपका 0.02, अब बाकी जो वैल्यू है सब थीटा का, थीटा का वैल्यू कितना है 31 पाई, और नीचे हो जाएगा आपका 60 मल्टीप्लाई 180 है, ठीक है, ये 180 है, ठीक है। अब देखिए सारा वैल्यू क्या हो जाएगा 180, सारा वैल्यू ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आपका देखिए क्या क्या चला जाएगा, तो ऊपर देखिए 0.02 है, मल्टीप्लाई 60 ऊपर चला जाएगा, 180 आपका ऊपर चल जाएगा, और नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा सिर्फ 31 पाई। अब देखिए पाई को भी हम तोड़ देते हैं, मैंने 22/7 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, तो ऊपर आपका जो वैल्यू मिलेगा वो देखिए क्या होगा, 0.02 हो जाएगा, 0.02 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 180 और मल्टीप्लाई 7, और नीचे हो जाएगा 31 मल्टीप्लाई आपका 22। देखिए यहाँ से एक और क्या कीजिए कि डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, फिर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। और एक काम और क्या करते हैं हम लोग कि देखिए 2 से इसको काट देते हैं, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। देखिए वैल्यू हमको रेस्ट में क्या बचा, वहाँ देखिए क्या बच गया, तो आपको बच गया 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 18, और नीचे देखिए क्या है 31 मल्टीप्लाई आपका 11 है। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 छक 42 हो जाएगा, 42 मल्टीप्लाई 18 कीजिएगा, और 31 मल्टीप्लाई आप 11 कीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 42 मल्टीप्लाई 18 कीजिएगा तो आपको 756 मिलेगा, ये वैल्यू आपको 756 मिलेगा, और इसको करेंगे तो 341 मिलेगा। देखिए 341 हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए कहीं पर, देखिए डिवाइड कीजिए इसको, देखिए डिवाइड कीजिएगा तो क्या वैल्यू आपको देखिए मिलेगा, डिवाइड करके देख लेते हैं। तो देखिए 341 को आप चलिए यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, देखिए यहाँ पर आप डिवाइड कीजिए तो 341 से आप 756 में डिवाइड कीजिए, 756, तो 2 बार पहले लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 682 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको 4 मिलेगा, और ये हो जाएगा आपका 6 मिलेगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा, देखिए कितना मिला, नहीं 6 नहीं मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा आपका
में कितना आता है 756। तो ये हो गया 4, नहीं कैरी नहीं लिया था, सॉरी कैरी तो लिए नहीं है, कैरी नहीं लिए हैं क्योंकि 6 में से 2 घट रहा है, 6 में से 2 घटा 4 और फिर यहाँ 15 है तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 हुआ, 74 हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल बैठाइए, एक 0 हो जाएगा। अब फिर 2 बार में लगेगा, फिर 2 बार में लगेगा तो ये हो जाएगा 682 फिर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा आपको 8 मिलेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 8 मिलेगा और ये हो जाएगा आपका 13, 13 में से 8 जाएगा तो 5, ये कट जाएगा, फिर 0 बैठाइए। अब कि एक बार में लगाइए तो एक बार में लगाएंगे तो 341 हो जाएगा, तो 341 को घटाइए तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ आपका 7 तो 3 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, मतलब 200 आपका 2 नहीं, देखिए यहाँ कितना मिलेगा, हाँ कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पर 4 में 1 मिलेगा आपको। वैल्यू जो है 341 घटाएंगे 580 में से, देखिए कितना, देखिए ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, ठीक है 9 मिला। और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3 मिलेगा और ये हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा, फिर एक 0 बैठाएंगे। अब कि इस बार क्या कीजिए आप 7 से लगा दीजिए, 7 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, देखिए 7 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 21, 21 2 23 हो जाएगा। देखिए ये पूरा आपका माइनस जो है वो पूरा कट जाएगा, तो यहाँ वैल्यू सिंपली आपका कितना आएगा 3 आएगा, बस इतना ही काफ़ी है। 2390 में से तो 3, तो देखिए वैल्यू जब हम डिवाइड किए हैं तो जो वैल्यू हमको मिला है वो आपको मिला है 2.217। देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा, तो यही डिस्टेंस मिला और इतना हमको क्या मिलेगा मीटर में मिलेगा, जो भी आंसर आएगा। देखिए यही डिवाइड किए तो आंसर, तो इसका आंसर देखिए यही हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसका क्वेश्चन को निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए यही करना था, तो इतना ही डिस्टेंस पर रखा जाएगा तो फुल मून जो है ना वो नहीं दिखाई पड़े, कंसील में छिपाना ही होता है, मतलब छिप जाता है मतलब, तो ये इसका वैल्यू होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 था, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चलिए देखिए इफ द आर, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 बनाए थे, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिएगा जो RD शर्मा में दिया हुआ है वो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, वहाँ भी आपका फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन निकालना है। तो आप देखिए जिसका क्वेश्चन 17 था आपका जो उसी टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए हम छोड़ दे रहे हैं, ये आप खुद बनाइएगा। अब बाकी क्वेश्चन देखिए 19 हम बना रहे हैं, तो 19 में क्वेश्चन देखिए क्या है कि इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ है इन 2 सर्किल है एंड सबटेंड एंगल्स हमको दिया हुआ है 65 डिग्री दिया हुआ है, देखिए 65 डिग्री है और क्या दिया है 110 डिग्री दिया है। देखिए दोनों हमको सबटेंडेड एंगल जो दिया है वो दिया हुआ है, वो जो सेंटर पर एंगल बनता है एट द सेंटर है, देखिए लिखा हुआ भी है, बोलना क्या है इसमें, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी निकालना है, मतलब कि वो रेडियस का ही रेडी लिखा है क्योंकि प्लुरल है ये। तो यही देखिए हमको क्या है कि रेडियस का हमको रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडी निकालना है। देखिए इसमें पहले जो क्वेश्चन बोला है, जिसमें जो कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम उसी चीज़ को लिख लेते हैं। लिखते क्या है कि देखिए लिखते हैं यहाँ पर कि लेट C1 C2 आर 2 सर्किल मान लेते हैं, लेट C1 एंड C2 आर 2 सर्किल है विथ सेम लेंथ L कर देते हैं, विथ, क्योंकि बोला है वो क्वेश्चन में है कि आर्क ऑफ द सेम लेंथ है, तो लिखते हैं कि C1 एंड C2 आर द 2 सर्किल विथ सेम लेंथ कर देते हैं, विथ सेम आपका आर्क लेंथ लिखा था, आर्क ही लेंथ कर देते हैं, विथ द सेम विथ कर देते हैं कि विथ सेम आर्क लेंथ, सेम आर्क लेंथ, ठीक है, आर्क लेंथ, इसको हम L से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों सर्किल का जो आर्क लेंथ है वो सेम है, C1 C2 2 सर्किल होगा, दोनों का जो आर्क लेंथ L सेम है। ठीक है,
अब देखिए आर्क लेंथ आप लोग समझते होंगे, जब हम फार्मूला प्रूफ किए थे तो जो आर्क लेंथ होता था, इसे देखिए आप फार्मूला प्रूफ किए थे तो इसी प्रकार के एक होता था आपका, एक सर्किल होता था, एक पॉइंट ए होता था, एक हम पी बनाते थे और एक आपका क्यू बनाते थे। तो यहाँ से लेकर देखिए क्या होता था, यही जो मेरा एल होता था, यही देखिए एल होता था। देखिए आप वहाँ देखेंगे तो यही इसी को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते थे। यही देखिए आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ है, वो सब जगह लिखा हुआ है। आर डी शर्मा उसको एस से रिप्रेजेंट किया है। आर डी शर्मा का बुक देखिएगा तो फार्मूला जो प्रूफ किए है तो उसको आपका पी क्यू पॉइंट है और उसको वो एल से रिप्रेजेंट किए हैं, एस बाई ओ, आर्क लेंथ को एस लिखे हैं। तो यही देखिए आर्क लेंथ होता है। तो यही देखिए आर्क लेंथ जो है वो सेम दिया हुआ है, क्योंकि इसी से हम लोग देखिए ये फिगर वगैरह जो है हम लोग देख चुके हैं। तो यही देखिए आर्क लेंथ है वो अलग अलग है, और C1 C2 दो सर्किल है, और इसका जो रेडियस होगा वही दो सर्किल का हम R1 R2 रेडियस ले लेंगे और उसी का रेडी दिखाएंगे। ठीक है, यही काम इसमें हमको करना है। देखिए तो इसमें ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं हम लोग। अब देखिए सेम लेंथ एल है। अब देखिए θ1 दिया हुआ है, दो सर्किल है तो एक हम θ1 बना देते हैं, एक θ2 बना देते हैं, क्योंकि C1 C2 सर्किल है। तो एक का जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमको 65 डिग्री दिया हुआ है θ1। इसको देखिए हम क्या करते हैं कि रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 65 मल्टीप्लाई आपका पाई बाई 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू जो आपको मिलेगा वो रेडियन में हो जाएगा। अब ये कटता है तो काट देते हैं। देखिए कट रहा है आपका वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 36 बार में कटेगा और 13 पचे 65 हो जाएगा। तो वैल्यू आपको मिलेगा 13 पाई हो जाएगा, 13 पाई बाई ये 36, और ये वैल्यू आपका जो होगा वो रेडियन में हो जाएगा। तो ये मिलेगा। तो पहला का आपका देखिए वो 13 पाई रेडियन, माने 13 पाई बाई 36 रेडियन हो जाएगा। दूसरा देखिए आपका क्या दिया हुआ, दूसरा आपका θ2 है, वो θ2 दिया हुआ 110 डिग्री, 110 डिग्री है। इसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 110 मल्टीप्लाई आपका पाई बाई 180 हो जाएगा, पाई बाई 180 डिग्री, 180 हो जाएगा, डिग्री नहीं, ये हो जाएगा। चलिए अब इसको क्या करते हैं, 0 से 0 काट देते हैं सिर्फ, तो ये हो जाएगा आपका 11 पाई हो जाएगा, 11 पाई बाई 18 हो जाएगा। और वैल्यू ये रेडियन में था, ये भी वैल्यू आपका रेडियन में है। यहाँ से देखिए ये मिलता है। अब देखिए यहाँ से फार्मूला जो होता है, अगर इसका हम फार्मूला इसको नहीं देखें तो एक का फार्मूला क्या है आपका θ1 है। तो θ1 क्या हो जाएगा, आर्क बाई रेडियस होता है। देखिए लिख भी देते हैं कि आर्क बाई मेरा फार्मूला क्या होता है, रेडियस होता है। अब देखिए थीटा इक्वल टू कर देते हैं। अब θ1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या कर देते हैं, θ1 तो आर्क को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस कर देते हैं इसका R1। फिर θ2 निकालेंगे दूसरा सर्किल का, तो इसका भी क्या आर्क लेंथ सेम ही है तो एल ही हो जाएगा और रेडियस इसका R2 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू है आपका, यही काम हमको इसमें करना है। अब देखिए एक काम और क्या करते हैं कि हमको यहाँ से R1 R2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए R1 R2 का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका θ1 R1 और ये हो जाएगा आपका L हो जाएगा। यहाँ से देखिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका θ2 और ये हो जाएगा R2 इक्वल टू देखिए L है, ये भी आपको L का ही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं कि R1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए आप R1 निकालिएगा तो R1 का वैल्यू क्या मिलेगा, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से R1 का वैल्यू आप निकालेंगे तो L बाई θ1 हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा। यहाँ से R2 का वैल्यू निकालते हैं क्योंकि रेडियस का हमको क्या बताना है, रेशियो लिखना है। तो R1 R2 का वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये भी आपका L बाई θ2 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको मिलेगा। अब देखिए दोनों का हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालते हैं तो R1 बाई R2 कर लेते हैं। ठीक है, तो R1 का वैल्यू बैठाइए तो L बाई आपका क्या हो जाएगा θ1, अब R2 का वैल्यू हो जाएगा आपका L बाई θ2 मिलेगा। देखिए ये हो जाएगा। अब इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले आते हैं तो L बाई θ1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा आपका θ2 बाई L हो जाएगा। अब देखिए L कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू आपको क्या मिलेगा, θ2 बाई
θ1 मिलेगा। देखिए θ1 मिला, R1 R2 बाई। अब देखिए ये वैल्यू हम निकाल के लाए हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए फिर से लिखते हैं इस चीज़ को। देखिए तो क्या हमको मिला, R1 बाई R2 का वैल्यू हम जब निकालते हैं तो वैल्यू हमको क्या मिलता है, θ2 बाई θ1। अब देखिए θ2 और θ1 का वैल्यू निकाल के रखे हुए हैं। θ2 का वैल्यू है देखिए क्या है आपका 11 पाई बाई आपको 18 है, और नीचे क्या है θ1 क्या है 13 पाई बाई आपका 36 है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 11 पाई अब बाई 18 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई से डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा आपका, 36 हो गया, नीचे हो जाएगा 13 पाई हो जाएगा। देखिए तो ये क्या होगा आपका, पाई पाई काट दीजिए, 18 दूनी 36 कर दीजिए, तो वैल्यू क्या मिलेगा, 18 दूनी आपका 36 हो जाएगा। 2 सही अच्छा से लिख देते हैं, तो 2 हो गया। चलिए वैल्यू आपको क्या मिला, यहाँ देखिए वैल्यू आपका R1 R2 बाई क्या मिलता है, तो यहाँ से देखिए वैल्यू आपको मिलता है 11 दूनी 22 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे हो जाएगा आपका 13 बचा हुआ, बस यही है। अब देखिए इसका रेशियो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, R1 रेशियो R2 कर देते हैं, इक्वल टू ये 22 रेशियो 13 हो जाएगा। यही देखिए इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू देखिए कैलकुलेट कर लिए। देखिए मैथमेटिकली था, खाली हम लोग क्या किए कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आर्क लेंथ सेम है उसको सेम ही रखे, θ1 θ2 दिया हुआ था, डिग्री में दिया हुआ था, उसको हम कुछ नहीं किए, रेडियन में कन्वर्ट कर लिए। देखिए कुछ क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं था, रेडियन में कन्वर्ट कर लिए हम लोग। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद जो फार्मूला थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है, तो वही हम θ1 θ2 का निकाल लिए। यहाँ से हम R1 R2 का वैल्यू निकाल लिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली दिया, R1 L का वैल्यू सेम ही रखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ से R1 R2 का रेशियो लिखे, वैल्यू पुट किए, L L कट गया, θ2 θ1 मिला, जिसका वैल्यू हम निकाल कर दिया हुआ था तो रेडियन में निकाल लिए थे, वैल्यू पुट किए, सॉल्व कर दिए, रेशियो हमको मिल गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका यही था। अब एक क्वेश्चन और लास्ट में बचा हुआ, 20 बचा हुआ है। ठीक है, तो 20 भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसमें लिखा क्या हमको है कि आपका फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल निकालना है जो सबटेंड एट द सर्किल। रेडियस हमको देखिए दिया हुआ है, रेडियस देखिए दिया हुआ है, रेडियस देखिए दिया हुआ 100 सेंटीमीटर। तो लिख ही लेते हैं मैं यहाँ पर कि रेडियस हमको जो दिया हुआ है वो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर रेडियस है। अब देखिए इसमें क्या और क्या है कि 100 सेंटीमीटर रेडियस है, बाई आर्क लेंथ हमको दिया है, जो आर्क आपका आर्क का लेंथ है। देखिए आर्क का लेंथ आपको दिया है, आर्क इक्वल टू ये कितना दिया है 22 सेंटीमीटर ये दिया है। ठीक है, अब कहता है कि ऑफ लेंथ यूज पाई का वैल्यू 22/7 लेके चले। यही देखिए दो चीज़ हमको दिया हुआ है। तो अब इसमें ऐसा करते हैं कि हम क्या करते हैं कि देखिए इसमें जो आपका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए थीटा इक्वल टू आर्क बाई आपका क्या होता है, आर्क बाई रेडियस होता है। यही फार्मूला होता है, थीटा इक्वल टू आर्क बाई आपका रेडियस। चलिए ये होता है आर्क का, देखिए लेंथ आपको दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। चलिए सेंटीमीटर कट जाएगा, अगर सेंटीमीटर पर लेके चलो कोई दिक्कत नहीं, कि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वो वैल्यू हमको वही मिलेगा, फिर डेसिमल हटाएंगे तो वही काम हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। ये सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर कट जाएगा। देखिए ये कट जाएगा 11 से, और ये कट जाएगा आपको 50 से। तो यहाँ पर देखिए क्या मिला आपको 11 बाई हमको 50 रेडियन मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसको हमको क्या करना है, डिग्री में हमको बोला है फाइनल डिग्री मेजर करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 11/50 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 पाई हो जाएगा। आप जानते ही हैं कि 180 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और पूरा वैल्यू मेरा अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए 11/50 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 180 है, और एक काम देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे इस तरह से लिख देते हैं, ये एक साथ लिख दीजिए 11 × 180 कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 50 पाई का वैल्यू बैठाइए, तो ये हो जाएगा 11 × 180
अब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये वो आपका 180 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 7 कर दीजिए और नीचे कर देते हैं 50 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू बैठा दीजिए 7 को ऊपर भेज दीजिए। ये पूरा वैल्यू आपका डिग्री में है। ये 11 दूनी 22 कर लेते हैं, ठीक है। एक जीरो से, अब इसमें ऐसा करते हैं कि एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं और ये आपका 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो ये मिलेगा आपका, देखिए वैल्यू कितना मिल जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 63 मिलेगा और नीचे क्या हो जाएगा आपको 5 मिलेगा। देखिए यही वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा। तो हम इसे यहाँ देखिए वैल्यू यहाँ क्या मिला हमको, तो 9 सत्ते 63 बाई आपको 5 मिला और ये डिग्री में है। अब देखिए इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करके देखिए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 63 और डिवाइड 5 से कीजिए, तो एक बार में लगेगा आपका। तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 3 5 दूनी आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए ये वैल्यू आपका 3 हो गया। अब देखिए इसको हम जब किए तब हमको कितना मिला 12, आपको 3/5 मिला, ठीक है। ये डिग्री में है। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 12 डिग्री और 3/5 डिग्री, 3 आपका हो जाएगा 3/5 ये भी डिग्री है। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 12 डिग्री और हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई 60 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, 12 पचे 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 12 डिग्री हो जाएगा और 36 मिनट हो जाएगा। देखिए यही इसका आंसर है, 12 डिग्री 36 मिनट। यही थीटा का देखिए हम लोग डिग्री में निकाल दिए, यही थीटा का आंसर। तो इसका आंसर देखिए यही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए 12 डिग्री 36 मिनट ये आंसर हुआ। तो कुछ नहीं था, आपको देखिए सबटेंडेड एंगल देखिए सर्किल का रेडियस भी दिया हुआ था, आर्क लेंथ भी दिया हुआ था, पाई का वैल्यू दिया हुआ था, तो आर दिया हुआ था, आर्क दिया हुआ ये था। हम थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है, आर्क का वैल्यू बैठा दिए, रेडियस का वैल्यू बैठा दिए, 11/50 पाई रेडियन आ गया, यानी 11/50 रेडियन। इसको हम क्या किए डिग्री में कन्वर्ट कर लिए, सॉल्व कर दिए। डिग्री में जो आया उसको हम क्या किया, आप जानते भी थे हम लोग ऐसा काम पिछले शुरू क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन 1 2 में ये सब काम किया है कि डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में, मिनट सेकंड में कैसे कन्वर्ट होता है, तो वही काम किए। फ्रैक्शन आया, इतना डिग्री हो गया, इतना डिग्री, इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर लिए। फाइनली आंसर हमको 12 डिग्री 36 मिनट आया। तो यही इसका आंसर है, ठीक है बच्चे। तो देखिए तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है, जो आपका आर डी शर्मा का जो आपका 4.1 एक्सरसाइज था वो पूरा हो गया। अब इसके आगे जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना क्या पढ़ना है, ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन है। देखिए ट्रिकोमेट्री मेनली यही सही, ठीक है। तो मेजरमेंट आपका एंगल था कि एंगल को हम किस मतलब कि सिस्टम में हम मेजर करते हैं, तभी 2 ही सिस्टम में मेजर करते हैं हम लोग, जनरली वही काम कर रहे हैं, रेडियन और डिग्री में, और हम ग्रेड में नहीं करते हैं। लेकिन फिर पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी हम लोग ये जो चैप्टर में बस यही सीखे हम लोग कि बस यही सीखना था हम लोग को कि भाई हम लोग एंगल को कैसे किस सिस्टम में मेजर करते हैं, एंगल क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला था वो हम देखे मतलब, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। बस ट्रिकोमेट्री में इसका इतना ही काम। अब आगे जो ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन होगा वो आपको पूरा कंटिन्यू हो जाएगा, जिसके बाद आपको ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन में आपको आइडेंटिटी है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन है, कंपाउंड एंगल है, जो भी पढ़ना आपको है। उसके बाद फिर आप 12 में जाएंगे तो इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ना है 11th में, 12 में पढ़ना। फिर आपका मल्टीपुल है, सब मल्टीपुल है, ट्रिकोमेट्रिक इक्वेशन है, मतलब सारा कुछ आपका कंटिन्यू। फिर आगे और ही पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है। तो ये सब चैप्टर आपको मेनली पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग ठीक है इसको रिवीजन कर लीजिए, बना लीजिए। हम अगले जब वीडियो बनाएंगे, जब अगले पढ़ाएंगे आपको, तो एक नया टॉपिक से एक नया चीज़ शुरू करेंगे जो ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन होगा, जो कि आर डी शर्मा में लिखा गया, हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। फिर उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ उसमें थ्योरेटिकल बातें वो देख लेंगे, डेफिनेशन देख लेंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग उसका क्वेश्चन जो जैसे जैसे सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो अगली वीडियो फिर से मिलते हैं बच्चे, थैंक्स।